मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं शिबली फराज साहब आज के प्रोग्राम में और या मकबूल जान साहब, दोनों हजरात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। राय साहब आएंगे तो दोबारा उनसे बात करेंगे। शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी के मुंह पे काला कपड़ा, क्या समझते हैं आप इसे? देखें, बेसिकली तो इससे यही साबित हुआ है कि फवाद चौधरी के साथ जो भी हुआ है सिर्फ एक लफ्ज मुंशी कहने पे अगर हुआ है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इवन लखनऊ में भी मुंशी किसी को कहा जाए तो वो उसको तज़हीक नहीं समझेगा। लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टार स्पोक्स पर्सन हैं फवाद चौधरी, उनको उनका मुंह बंद किया जाए। और जिस तरह के हालात हमने देखे हैं, जिससे कि बदकिस्मती से आप भी गुजरे हैं, कि किस तरह से मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ किसी को कत्ल कराया गया, किसी को टॉर्चर किया गया, किसी को पाबंद सलासिल किया गया, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन इमरान देखें, आज जो कुछ हो रहा है, जो एक घुटन की फिजा इस मुल्क में आ गई है, न सिर्फ एक सियासी घुटन बल्कि एक जो मुआशी कत्लेआम हुआ है पाकिस्तान के अवाम का, जिस तरह से मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है पिछले 6-8 महीने में, इससे तो ये जाहिर होता है कि ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। जबकि मईशत नीचे मतलब खड्डे में मुल्क को डाल दिया है। एक आम गरीब आदमी के लिए रोटी खाना भी मुसीबत बन गई है। और हम क्या कर रहे हैं? हम फवाद चौधरी को पकड़ रहे हैं, हम इमरान रियाज खान को हैरास करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इमरान खान को किस तरह से हम गिरफ्तार करें, किस तरह मुकदमे उन पे बनाएं, ये सारी चीजें ये जाहिर करती हैं कि मुझसे दिलचस्पी नहीं है। पीडीएम एक उस सिस्टम का एक नुमाइंदा बन गई है जो कि इसमें आप कहें कि ये मुल्क जो कि ये अशराफिया या एक जो सेलेक्ट ग्रुप है जो कि इस मुल्क में अपनी हुक्मरानी चाहता है, चाहे मुल्क भाड़ में जाए। हमने ये देखा है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर फवाद चौधरी के गिरफ्तार करने से या उनके मुंह पे काला कपड़ा डालने से इस मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है, भला करें। अगर आप समझते हैं कि अगर इमरान खान को आप पाबंदे सलासल करें, आपकी मुल्क की मजीद इज्जत बढ़ेगी, तो आप जरूर करें। अगर आप समझते हैं कि आप अगर जर्नलिस्ट को हैरास करें और उनको सच्ची खबर देने पे आप उनको गिरफ्तार करें, उनको कत्ल करें, अगर इससे इज्जत बढ़ती है या इस मुल्क की मईशत ठीक होती है, इस मुल्क की अक़वाम आलम में इज्जत बढ़ती है, तो जरूर करें। लेकिन हमने तो यही देखा है कि जो आज की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की तारीख में, कभी इस तरह की वो डिस्पॉन्डेंसी जिसको आप कहते हैं कि लोग बिल्कुल ऐसे माहौल में उनको डाल दिया गया है कि कोई हर शख्स जो है तो वो फिजा में तकता है और उम्मीद यही करता है कि ये पता नहीं क्या हो गया है, किस चीज की सजा दी जा रही है इस मुल्क को, क्यों ये सजा दी जा रही है, आया ये मुल्क किसी ने हमें तोहफे में दिया था? ये तो बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया था। तो आज हमने इस मुल्क को पिछले 70-75 साल में जिस तरीकेकार से हम चलाते आए हैं, जिस तरह से हम इस मुल्क का निजाम चला रहे हैं, आया उसने हमें एक तरक्की पजीर मुल्कों में डाल दिया है? या वो मुल्क जो कि हमारे ही इर्द गिर्द है, उसमें बांग्लादेश को भी देख लें, हम उनसे भी अब गिर गए हैं। ये क्या है? ये मतलब है कि अवाम को तो ये चीज बिल्कुल उनके लिए एक ऐसा खास तौर पे नई जनरेशन के लिए एक ऐसा वो है मुहिम्मा है जिसकी समझ नहीं आती कि भाई ये मुल्क तो सबका है, तो फिर क्यों कुछ लोग जो है तो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों इस मुल्क की तरक्की किसी को पसंद नहीं है? क्यों इस मुल्क में एक आजाद, पुरअमन, एक क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव इस्लामी माहौल हो, जो अपनी लोग जिंदगी कानून के अंदर हों, कानून का जो हुक्मरानी है, जो कि इमरान खान मुतवातर कहते रहते हैं, कानून की हुक्मरानी को जब तक नहीं रिस्टोर किया जाएगा, जब तक इंसाफ नहीं मुहैया होगा, और हमारा अदालतों से भी इमरान बड़ा हमें तवक्को है, हमें उम्मीद है कि फवाद चौधरी साहब का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया अदालत ने अब दोबारा। तो बात यह है कि कल ऐसा लग रहा था कि जुडिशियल रिमांड पे चले गए हैं, फवाद चौधरी को जमानत मिल जाएगी, आज दोबारा से फिर अगली अदालत, फिर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड, मैक्सिमम ये मंडे तक चला जाएगा, मंडे को बेल मिल जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ये कोई कत्ल का मुकदमा तो है नहीं। और जिस तरह पाकिस्तान में बगावत के और गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं कि बगावत का और गद्दारी के मुकदमे की कॉपीराइट किसी के पास नहीं होती,
वो रियासत के पास होती है। तो रियासत अगर इस तरह के मुकदमे दर्ज करवा रही है लोगों पर, तो एक्चुअली इससे रियासत अचीव क्या करेगी? जी देखिए, हमारा यही सवाल है कि जो कुछ भी हो रहा है इसका एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। अब देखें, फवाद चौधरी को जब लाहौर से, जिस तरह आपने कहा अपने इब्तिदाइये में, कि जज साहब ने कहा कि उनको फौरन आधे घंटे में पेश किया जाए, उनको पूरे इस्लामाबाद में, पूरे लाहौर में घुमाया जा रहा था, और जब जज ने ये फैसला कर लिया कि आपने इनको लाना है यहां पे, तो वो बजाय मतलब एक कंटेम्प्ट की और 6 बजे तक का टाइम दिया, आईजी को बुलाया, इस्लामाबाद के आईजी को, यहाँ को, उनको परवाह नहीं थी, यानी कि अदालत के हुक्म की जिस तरह से उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तो ये क्या शो करता है कि मतलब है कि कानून एक सिर्फ कानून है और वो है डंडे का कानून। अब देखें, जिस मुल्क में डंडे का कानून होगा वहां पे कैसे लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो कैसे इसी मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।